स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि इस वक्त में अब हम ब्रेक के बाद बात करने वाले हैं एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आई है मुंबई से, जहां बंबई हाईकोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की है, एक निर्देश दिया है। कहा लाउड स्पीकर धार्मिक अधिकार नहीं है। बंबई हाईकोर्ट का धार्मिक कार्यों के लिए लाउड स्पीकर के प्रयोग पर निर्देश आया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया, और यह भी कहा पहले समझाइए और दूसरी बार जब उल्लंघन करें ना तो सीधे स्पीकर जब्त कर लीजिए। हाईकोर्ट ने यह बात कही है। हाईकोर्ट ने पुलिस को ध्वनि स्तर मापने वाले ऐप का उपयोग करने के लिए भी कहा। साथ ही हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ताओं की पहचान को गोपनीय रखने का निर्देश दिया है। लाउड स्पीकर में इनबिल्ट मैकेनिज्म लगाने का निर्देश देने पर भी विचार करने को कहा है। पुलिस अधिकारी ध्वनि स्तर को मापने वाला ऐप मोबाइल में करें अपलोड। ये बात भी हाईकोर्ट ने कहा है कि ताकि एकदम बिल्कुल मॉनिटर करते रहें। डेसिबल स्तर के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण की सीमा के बारे में विश्राम बेडेकर नाम के शख्स ने यह शिकायत की थी। इस याचिका में खासतौर पर मस्जिदों के लाउड स्पीकर से होने वाले डेसिबल उल्लंघन का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए हैं। लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी 2005 में दे चुका है अहम फैसला। देश की सबसे बड़ी अदालत। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक स्थल पर जो शोर है वो जो निर्धारित मानक है उससे 10 डेसिबल तक ऊपर हो, या फिर टोटल कुल मिला के ये 75 डेसिबल हो, इससे अधिक ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आपको याद होगा कि धार्मिक आजादी का अक्सर हवाला दिया जाता है और ऐसे मानकों का उल्लंघन किया जाता रहा है। तो बंबई हाईकोर्ट का यह ताजा निर्देश स्पष्ट तौर पर आया है। क्या कुछ इस निर्देश में और है, सीधे जुड़ते हैं। अपनी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है मुंबई से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। श्यामा, बंबई हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर यह निर्देश, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा कि ये याचिकाकर्ता की क्या क्या बातें थी जिस पर कि बंबई हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दिया है। देखिए, ये जो कुर्ला का एक इलाका है जहां पर जो कमला नेहरू, ये जो सिटीजन्स का ग्रुप है, उन्होंने एक याचिका दायर की थी। और साथ ही ये चेंबूर और उससे सटे हुए इलाकों के ये सिटीजन्स हैं जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। इन्होंने कहा था कि जो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ लेवल्स हैं जो मस्जिदों के लाउड स्पीकर से आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और बार बार पुलिस को बोलने के बाद में भी, कंप्लेंट्स करने के बाद में भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने, आप जिस तरीके से बता चुके हैं, कि साफ स्टेट गवर्नमेंट को भी ये निर्देश दिया, पुलिस को भी ये निर्देश दिया कि एक तो ये सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए, और ये भी एक अहम बात उन्होंने हाईलाइट की कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा एक रीज़न है हेल्थ हजार्ड का। डेसिबल्स जब हाई हो जाते हैं तो लंबे समय तक तो लोगों के हेल्थ के ऊपर ये असर पड़ता है। तो क्या किया जाए इसके बारे में, जब कंप्लेंट्स आए आपको सिटीजन से, तो पुलिस उनकी गोपनीयता रखे, जाके ये ना चेक करे कि कहाँ से कंप्लेंट्स आए हैं। इवन अगर उनको कॉल पर कंप्लेंट्स आए हैं, ऑनलाइन आए हुए हैं, तो उन्हें जाके देखना चाहिए। इसके बाद में अगर सेकंड स्टेप जब होता है तो वो उनके जो स्ट्रक्चर है, जो रिलीजियस प्लेस है, उनको जाकर एक बार बताएं कि किस लेवल पर आप बजा रहे हैं, या क्या आपको यहाँ पर प्रोसेस करने की जरूरत है। अगर ये फिर भी नहीं रुकता है तो फिर पुलिस उनके लाउड स्पीकर्स के जो लाइसेंस होते हैं उनको ले सकती है। और ये भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाईलाइट किया है कि तो कोई आंतरिक मामला है नहीं कि बहुत जरूरी होता है कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि हाल के दिनों में 2 राज्यों में इसको लेकर के ज्यादा विवाद रहा है। एक तो उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले आते रहे, दूसरा महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने इसको लेकर के शिकायत भी की थी और बड़ा ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था। अब जब बॉम्बे हाईकोर्ट का ये स्पष्ट निर्देश आ गया है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी फैसला दे चुका है इस बारे में, अब इसका क्या कुछ वहां पर असर हो सकता है? देखिए, कई सारे नेता लगातार इसके खिलाफ बोलते रहे हैं कि जो लाउड स्पीकर्स हैं वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं होते, और अगर लाउड स्पीकर्स आपको इस्तेमाल करने भी हैं तो एक सेट वॉल्यूम पर आप उसे यूज़ करें आज़ान के समय में, या कोई भी बात अगर होती है, अनाउंसमेंट होती है, तो वो एक हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। कई सारे जगहों पर कंप्लेंट्स भी हुए हैं, लेकिन
उसके ऊपर कार्रवाई कभी नहीं हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में अब जब ये मामला गया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है और एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब हम मानते हैं कि सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो की जाएगी, प्रोसेस सारी शुरू की जाएगी ये चेक करने का या ऐप बनाने का कि जो डेसिबल्स पे बज रहा है क्या वो लिमिटेड डेसिबल है या वो उसको क्रॉस कर रहा है। और इसी तरीके से हम थ्रू आउट द स्टेट देखेंगे कि कार्रवाई हो रही है और उम्मीद भी करते हैं कि जिस सिटीजन्स के कंप्लेंट्स आते हैं वो उसके ऊपर जल्द से जल्द पुलिस या जो वहाँ की प्रशासन है वो उस पर कार्रवाई करे। और जाहिर सी बात है जो ये पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो भी गरमाएगा। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से बयानबाजी भी होना शुरू होंगी। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यही है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या इस पर कार्रवाई करती है और किस तरीके से सारा जो ये हेल्थ हजार्ड है या नॉइस पोल्यूशन है उसे कंट्रोल में लाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकदम स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि अब ये चीज नहीं चलेगा कि धार्मिक आजादी का हवाला दे करके और आप जबरदस्ती लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा जुड़ने के लिए मुंबई से। और इसके साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।